नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कबीर ग्रंथावली में जो प्रस्तावित साखियां और पद हैं उनको पढ़ रहे हैं, उनको समझ रहे हैं और उनके जरिए हम कबीर की विचारधारा को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने कुछ साखियां विरह को अंग की पढ़ी थी और पूरा सुमिरन को अंग हमने अच्छी तरह से समझ लिया था। आज भी हम विरह को अंग की जो बची हुई शेष साखियां हैं उन पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम विरह को अंग को पढ़ना शुरू करें, आप लोगों की स्मृति में कुछ बिंदु मैं ताजा करना चाहती हूं। और सबसे पहली बात जो आपको दोस्तों याद रखनी है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। दूसरी बात, आत्मा परमात्मा से अलग होकर जब इस संसार में मानव योनि में आती है तो वो माया मोह के जाल में फंसकर ये भूल जाती है कि वो परमात्मा का अंश है। और गुरु के सहयोग से, गुरु के मार्गदर्शन से, गुरु की कृपा से उसे ये ज्ञान होता है कि वो परमात्मा का अंश है और उसके बाद परमात्मा के प्रति प्रेम उसमें जागृत होता है। तीसरी बात, जब प्रेम जागृत होता है लेकिन परमात्मा रूपी प्रियतम नहीं मिलता, तब आत्मा विरह वेदना को सहती है और विरह वेदना को दूर करने के लिए तरह तरह की साधनाएं करती है कि प्रियतम से एकाकार हो जाए। तो आत्मा और परमात्मा का ये जो संबंध है, जो ये प्रेम है, ये प्रकृति जन्य प्रेम है, यानी एक स्वाभाविक प्रेम है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब शुरू करते हैं हम विरह को अंग की आगे की साखियां। तो सबसे पहली साखी है, कबीर पीर पिरावनी पंजर पीड़ न जाए, एक जपीड़ परीत की रही कलेजा छाए। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं कि जितनी भी पीर यानी पीड़ा है, पिरावनी यानी कष्ट देने वाली है, कष्टदायक है, जितनी भी इस संसार में पीड़ाएं हैं वो कष्ट देने वाली है, दुख देने वाली है। और पंजर पीड़ न जाए, पंजर मीन्स शरीर, शरीर की जो पीड़ाएं हैं उनके विषय में हम उपचार तो कर सकते हैं। तरह तरह से हम कभी इस डॉक्टर को दिखाते हैं, कभी उस डॉक्टर को दिखाते हैं, तब जबकि हमारी तबीयत खराब होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पंजर यानी शरीर की जो पीड़ाएं हैं वो भी कई बार उपचार करने के बाद नहीं समाप्त होती। तो जब शरीर की पीड़ाएं भी उपचार करने के बावजूद स्वस्थ नहीं होती, समाप्त नहीं होती, तो फिर प्रीति की पीड़ा, परीति यानी प्रेम, तो प्रेम की पीड़ यानी पीड़ा की तो बात ही क्या है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम की पीड़ा एक ऐसी पीड़ा है जो शरीर को कम, हृदय को अधिक प्रभावित करती है। और दोस्तों, ये कलेजा रही कलेजा छाए यानी संपूर्ण हृदय में छा जाती है, व्याप्त हो जाती है। अब भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि पीड़ा अत्यंत वेदनापूर्ण होती है। शरीर की पीड़ा ही इतनी कसकपूर्ण होती है, इतना कष्ट देने वाली होती है कि अनेक उपचार करने पर भी, इलाज करने पर भी शरीर से कई बार जाती नहीं। फिर प्रेम की पीड़ा की तो बात ही निराली है। क्यों निराली है? क्योंकि वह तो हृदय में व्याप्त हो जाती है, अतः उसके उपचार के विषय में तो सोचा ही नहीं जा सकता। तो शरीर की पीड़ा शरीर तक सीमित रहती है और प्रेम की पीड़ा हृदय में, संपूर्ण हृदय में व्याप्त हो जाती है, शरीर पर भी दिखाई देती है और हृदय को भी प्रभावित करती है। तो जब शरीर की पीड़ाएं समाप्त नहीं की जा सकती तो हृदय की, प्रेम की पीड़ाओं की समाप्ति की का तो कहना ही क्या, उसकी तो संभावना ही नहीं है। वृत्यानुप्रास अलंकार है, प वर्ण की आवृत्ति हुई है, देख रहे हैं आप। अगली साखी पर आते हैं। चोट सताणी बिरह की सब तन जर्जर होए, मारण हारा जाने है कैज ही लागी सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि चोट सताणी बिरह की, कि विरह की जो चोट है उसकी पीड़ा, उसका कष्ट इतना अधिक होता है कि उसके प्रभाव से सारा तन जर्जर, जर्जर यानी दुर्बल, कमजोर और शक्तिहीन हो जाता है। और ये जो
पीड़ा है विरह की, ये एक ऐसी पीड़ा है जिसको या तो मारणहारा जाने है, यानी जिसके कारण ये विरह की पीड़ा उत्पन्न हुई है, या तो वही व्यक्ति अर्थात परमात्मा ही इस प्रेम की विरह की पीड़ा को समझ सकता है, या फिर जिसे ये पीड़ा लगती है विरह की यानी जीवात्मा, या फिर वही इसको अनुभव कर सकती है। यानी परमात्मा के विरह की जो पीड़ा है उसे केवल दो ही व्यक्ति समझ सकते हैं, या तो वह जो परमात्मा के विरह में तड़प रहा है यानी भक्त यानी साधक यानी जीवात्मा, और या फिर स्वयं परमात्मा। तो कबीरदास जी भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि विरह की चोट इतनी कष्टकारक होती है कि इसकी वेदना से सारा शरीर जर्जर अर्थात क्षीण और दुर्बल हो जाता है। इस पीड़ा को केवल दो ही व्यक्ति समझ सकते हैं, एक तो वह जो उसे भोग रहा है यानी जो उसे सह रहा है, और दूसरा वह जिसने ये पीड़ा दी है। वृत्यानुप्रास अलंकार है, ज वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है। आगे चलते हैं। कर कमाण सर सोधि कर, खेच जो मारिया माही, भीतर विद्या सुमार हुए, जीवे कि जीवे नाही। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, थोड़ी सी कठिन थोड़ी सी रहस्यवादी साखी है ये। कबीरदास जी कहते हैं कि कर कमाण सर सोंधि कर, कर मतलब हाथ, कमान आप सभी जानते हैं, कमान तीर कमान वाला कमान, तो हाथ में कमान लेकर, सौंध यानी लक्ष्य साध कर, निशाना लगाकर, अच्छी तरह से निशाना के चूके नहीं, लक्ष्य साध कर, खेचे जो मारिया माही, परमात्मा के निर्देशन पर गुरुदेव ने या स्वयं परमात्मा ने खींच करके जीवात्मा के माही हृदय में इतनी अच्छी तरीके से मारा, सुमार इतनी अच्छी तरीके से मारा कि वो तीर, कौन सा तीर था वो, देखिए जहां कहीं भी तीर की बात आएगी दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये तीर सामान्य तीर नहीं है बल्कि उपदेश और ज्ञान का तीर है, ज्ञान का बाण है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो वो तीर इतने अच्छे तरीके से मारा कि जीवात्मा के भीतर यानी अंतर मन में यानी हृदय में बिध गया, जाकर लग गया, अच्छी तरह से गड़ गया, अच्छी तरह से, जीवे के जीवे नाही। इस पंक्ति को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अब जिस जीवात्मा के हृदय में ये तीर बिध गया है, अच्छी तरह से प्रवेश कर गया है, उसके लिए कबीरदास जी कहते हैं कि अब ये संभावना है, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, ये संदेह है कि ये जीवात्मा जिसके हृदय में ये तीर प्रवेश कर गया है, किसका, गुरुदेव के ज्ञान का तीर, वो जीवित रहेगी या नहीं रहेगी। अब देखिए ये दो बातें हैं। जीवित रहने का अर्थ क्या है? देखिए जीवित रहने का अर्थ यह है कि संसार में रहे लेकिन सांसारिक आसक्तियों से उदासीन होकर रहे, उनमें लिप्त होकर के ना रहे। और जीवे की नाही, और मृत्यु का मतलब क्या है, मतलब जीवित नहीं रहेगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस ज्ञान रूपी तीर के लगने के बाद उसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम पूरी तरह से छा जाएगा, व्याप्त हो जाएगा, और फिर वो परमात्मा में ही विलय हो जाएगी, यानी आत्मा और परमात्मा एक हो जाएंगे। चलिए भावार्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम ने हाथ में धनुष धारण कर, अच्छी तरह से निशाना साध कर, खींच कर जीवात्मा रूपी प्रियतमा पर ऐसा प्रेम का बाण चलाया कि वह हृदय के, अब देखिए प्रेम के बाण का मतलब क्या है कि उसे अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, यानी इस प्रेम के बाण में भी ज्ञान शब्द छुपा हुआ है। प्रेम का बाण परमात्मा जब चलाते हैं तब जीवात्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है, और जैसे ही जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है वही ज्ञान यहाँ पर चर्चा का विषय है। उसे साक्षात्कार हो जाता है कि वो, उसका तो परमात्मा के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। तो आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी प्रियतमा पर ऐसा प्रेम बाण चलाया कि वह हृदय के आर पार हो गया, यानी पूरी तरह से अच्छी तरह से बिध गया हृदय में जाकर। फलतः जीवात्मा का हृदय परमात्मा के प्रेम से सराबोर हो गया। इस बाण ने जीवात्मा के हृदय में इतना गहरा घाव किया कि वह जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है, यानी उसके पास दो ही संभावनाएं हैं। अगर वो जीवित रहेगी यानी उसकी सांसें चलती भी रहेंगी तो भी वो संसार में से विरक्त होकर के रहेगी, और मृत्यु का अर्थ है कि वो शरीर का त्याग कर
उसकी जो आत्मा है वो परमात्मा में लय हो जाएगी, अर्थात वह जीवित रहेगी या नहीं यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। व्यंजित है कि परमात्मा के प्रेम से आहत व्यक्ति मृतक के समान हो जाता है। मृतक के समान क्यों हो जाता है, और कई साखियों में ये बिंदु आने वाला है दोस्तों। आप समझ लीजिए कि परमात्मा के प्रेम से आहत व्यक्ति मृतक के समान इसलिए हो जाता है क्योंकि वो संसार में जीवित रहते हुए भी संसार के आकर्षणों से प्रभावित नहीं होता, और प्रभावित नहीं होता तो उसमें लिप्त नहीं होता, उसे सांसारिक क्षीण और नश्वर आनंद की जो वस्तुएं हैं उनको देखकर प्रसन्नता नहीं होती, और वो एक उदासीन एक अलग ही दुनिया में अपने अंदर रहता है। और यही कारण है कि एक अलग साखी में ये भी आएगा कि वो पागल हो जाता है। पागल होने का मतलब भी वही है। तो यहां पर इसलिए यह कहा गया है कि परमात्मा के प्रेम से आहत व्यक्ति मृतक के समान होता है, क्योंकि उसकी सांसें तो चलती हैं, समान होता है, मृतक नहीं होता, उसकी सांसें तो चलती हैं, लेकिन वो सांसारिक सुख सुविधाओं में आनंद का अनुभव नहीं करता। वृत्यानुप्रास अलंकार है, सवर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है। आगे चलते हैं। जबहू मारिया खेच कर तब में पाई जाने, लागी चोट मरम की गई कलेजा छाने। कबीरदास जी कहते हैं कि स्वयं परमात्मा ने जब अच्छी तरह से खींचकर मुझ पर अपने उपदेश का, अपने ज्ञान का, अपने प्रेम का तीर चलाया, या फिर गुरुदेव ने परमात्मा की प्रेरणा से जीवात्मा पर या शिष्य पर अपने प्रेम का, अपने ज्ञान का बाण चलाया, तब जीवात्मा कहती है तब मैं पाई जान, तब मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का, अस्तित्व का बोध हुआ। क्यों? क्योंकि वो बाण सीधा मेरे मर्म पर लगा, मेरे हृदय के बिल्कुल भीतरी भाग में लगा और मेरे कलेजे को छाने यानी छलनी कर गया। अब छलनी करने का मतलब क्या है? छलनी करने, देखिए छलनी का स्वभाव क्या होता है। छलनी का स्वभाव होता है कि हम उसे किसी भी वस्तु को छानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी भी वस्तु में कोई गंदगी है तो हम छानते हैं, चाय हम छानते हैं। कई बार कई बच्चे दूध में मलाई नहीं पीते तो उसे दूध को भी छानकर पीते हैं, तो मलाई ऊपर रह जाती है, यानी जिस चीज को हम नहीं चाहते वो छलनी में रह जाती है और निर्मल जो वस्तु है वो नीचे पात्र में आ जाती है। तो इसी तरीके से जब ज्ञान के या परमात्मा के प्रेम का बाण हृदय को छलनी करता है, मर्म को छलनी करता है, तो उसका मतलब है सांसारिक विषय वासनाओं की विकृतियां उसमें विद्यमान नहीं रह पाती, क्योंकि उसमें से छनकर सारी की सारी विकृतियां बाहर चली जाती हैं और केवल निर्मलता और शुद्ध चैतन्य रूप ही वहां विद्यमान रहता है। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि स्वयं परमात्मा ने अथवा परमात्मा की प्रेरणा से गुरु ने खींचकर ज्ञान और विरह का ऐसा बाण चलाया। ज्ञान और विरह, विरह में यहां प्रेम भाव शामिल है, क्योंकि प्रेम होगा तो विरह होगा, अगर प्रेम नहीं है तो विरह भी नहीं है। प्रेम, ज्ञान और विरह का ऐसा बाण चलाया कि जीवात्मा को आत्म स्वरूप यानी अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो गया। इस बाण की चोट कलेजे को चीरती हुई आर पार हो गई। कलेजा छलनी होने की व्यंजना यह है कि अब इस हृदय में सांसारिकता का जल नहीं समा सकेगा, यानी सांसारिकता की विकृतियां अब उस हृदय को प्रभावित नहीं कर सकेंगी। अगला शुरू करते हैं। जिह सर मारी काल सो सर मेरे मन बसया। जीवात्मा कह रही है कि जिह सर मारी काल के, हे परमात्मा रूपी प्रियतम, जिस सर यानी बाण को आपने कल मुझ पर चलाया था, जिस बाण को आपने कल मुझ पर चलाया था, वो बाण मेरे मन में आकर के बस गया है। अब बाण मन में आकर क्यों बस गया है? क्योंकि उस बाण से परमात्मा के प्रति प्रेम हृदय में, जीवात्मा के हृदय में व्याप्त हो गया है, यानी उसका पूरा का पूरा हृदय प्रेम के आनंद से भर गया है। तो जीवात्मा आगे कहती है कि क्योंकि वो बाण मेरे मन में अच्छी तरह से बस गया था और मेरा हृदय आपके प्रति प्रेम से व्याप्त हो गया था, सराबोर हो गया था, तो हे प्रियतम, परमात्मा रूपी प्रियतम, तिहसरे अजहू मार, उसी बाण को आज भी मुझ पर चलाओ। क्यों? क्योंकि सरबिन सच पाऊं नहीं, क्योंकि उस आपके प्रेम के बाण के बिना मुझे शांति नहीं मिलती, मुझे सुख नहीं मिलता, मुझे आनंद नहीं मिलता, मेरी व्याकुलता समाप्त नहीं होती। भावार्थ देखिए, जीवात्मा परमात्मा से कह रही है कि हे प्रियतम, कल आपने मुझ पर जिस प्रेम के बाण से चोट की थी,
वह बाण मेरे मन में बस गया है, अर्थात उस प्रेम की वाणी का स्वर मेरे मन में बस गया है। अतः आप आज फिर वही बाण चलाइए, क्योंकि आपके प्रेम बाण की चोट के बिना मुझे शांति नहीं मिलती। अब देखिए यहां पर विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि चोट भी खाई जा रही है और शांति भी प्राप्त की जा रही है। दो विरोधी स्थितियां एक साथ जीवात्मा के हृदय में चल रही हैं, इसलिए जहां विरोधी स्थितियों का चित्रण हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। बाण चोट देकर भी प्रिय लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसके बिना शांति नहीं मिल रही, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। आगे आते हैं, बिरह भुवंगम तन बसे। भुवंगम का मतलब है सांप। मंत्र न लागे कोई, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तबोरा होए। मैंने आपको बताया था कि एक साखी में जीवात्मा के पागल होने का वर्णन भी आया है। तो कबीरदास जी यहां कहते हैं कि मेरे शरीर में, क्योंकि मेरा हृदय परमात्मा के प्रति प्रेम से पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन परमात्मा मुझे मिलते नहीं, तो ऐसी स्थिति में मेरा हृदय दिन रात परमात्मा रूपी प्रियतम के विरह में पीड़ित रहता है, तड़पता रहता है। तो कवि उसी स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि विरह रूपी कोई सर्प मेरे शरीर में आकर के बस गया है। विरह रूपी सर्प क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस तरह से सर्प डसता है, उसका जहर धीरे धीरे शरीर में फैलता है और धीरे धीरे शरीर पीड़ा के दौर से गुजरता है, उसी तरह से कबीर का जो शरीर है वो भी परमात्मा के विरह में दिन रात कष्ट भोगता रहता है और वो कष्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसलिए उस विरह की पीड़ा की तुलना सर्प से की गई है। मंत्र न लागे कोई। अब अगर सामान्यतः संसार में किसी भी व्यक्ति को सांप काट जाता है या उससे आकर लिपट जाता है, तो हम गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मंत्र आदि पढ़ करके व्यक्तियों को, लोगों को बुलाते हैं जो इस कार्य में कुशल होते हैं और सांप के जहर को उतारने का प्रयास करते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो विरह रूपी सर्प है, ये इतना अलग है उस सामान्य सर्प से कि इस पर किसी भी मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मंत्र न लागे कोई, यानी इस पर किसी भी मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितना भी मंत्रोच्चारण कर लो, कितना भी विधि विधान कर लो, कितने भी तरीके अपना लो, लेकिन ये विरह रूपी सर्प मेरे शरीर से निकलकर जाता ही नहीं। राम वियोगी ना जिए। आगे की पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्राणी, जो जीवात्मा राम के वियोग से पीड़ित है, वो जीकर भी नहीं जीती। क्यों? क्योंकि अभी मैंने पिछली साखी में आपको बताया कि सांसारिक आकर्षण उसे आनंदित नहीं करते, उसे सुख प्रदान नहीं करते, इसलिए वो जीते हुए, सांसें चलती हैं लेकिन जीते हुए भी संसार के प्रति उदासीन रहती है, उसमें आनंद का अनुभव नहीं करती, इसलिए जीते हुए भी मृतक के समान है। जीवे तो बोरा हुए। और अगर जीती है, अगर समय बिताती है, तो उसको लोग पागल समझते हैं, बावला समझते हैं। क्यों बावला समझते हैं? क्योंकि सांसारिक सुख उसे प्रभावित नहीं करते, आकर्षित नहीं करते। यानी दो स्थितियां हैं कि जो राम के वियोग से पीड़ित जीवात्मा है, या तो राम उसे मिल जाएंगे, यानी परमात्मा रूपी प्रियतम उसे मिल जाएंगे और आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा, यानी विरह की स्थिति समाप्त हो गई। या फिर वो संसार में जीवित रहेगी, सांसें चलती रहेंगी, लेकिन मृतक के समान रहेगी। क्यों? क्योंकि उसे सांसारिक आकर्षण आनंद नहीं देंगे, सुख नहीं देंगे। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि विरह रूपी सर्प विरहिणी जीवात्मा के तन में घुसकर बैठ गया है। सामान्य सर्प तो मंत्रादि से भयभीत होकर चला जाता है, परंतु प्रियतम के विरह का सर्प किसी भी मंत्रादि से शरीर में नहीं निकलता। कवि कहते हैं कि परमात्मा का वियोगी या तो जीवित ही नहीं रहता, यानी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, और यदि जीवित रह भी जाए तो पागल हो जाता है, अर्थात सांसारिक आकर्षणों से विमुख हो जाता है। रूपक अलंकार है, विरह भुवंगम में रूपक अलंकार है। विरह रूपी सर्प यहां पर कहा गया है, विरह को सर्प से तुलना की गई है, सर्प नामक उपमान को उस पर आरोपित किया गया है। आगे चलते हैं, फिर से विरह भुवंगम की बात की जा रही है। विरह भुवंगम पैसे करे, किया कलेजे घाव, साधु अंग न मोड़ही, ज्यों भावे त्यों खाव। अब देखिए कितना अद्भुत वर्णन यहां पर कबीरदास जी ने किया है। वे कहते हैं कि विरह रूपी सर्प, यहां भी रूपक अलंकार हो गया है, विरह रूपी सर्प पैस कर यानी प्रवेश करके अंदर शरीर में, हृदय में बैठ गया है और उसने कलेजे में यानी हृदय में
घाव कर दिया है, यानी हृदय को वो डस रहा है, तो हृदय में घाव हो गया है उसके डसने से। लेकिन जो परमात्मा का भक्त है, साधु मतलब भक्त, परमात्मा का भक्त, जो परमात्मा का भक्त है वो इस डर से, क्योंकि उसे परमात्मा से प्रेम है, तो परमात्मा के दिए हुए विरह से भी प्रेम है, उसकी पीड़ा से भी प्रेम है, तो वो चाहता ही नहीं कि ये विरह रूपी सर्प मेरे शरीर से निकल करके बाहर जाए। तो वो क्या करता है कि हृदय में बैठा है, व्याप्त है विरह रूपी सर्प, और धीरे धीरे हृदय को खा रहा है, उसमें घाव कर रहा है। तो वो साधु अंग न मूढ़हि, वो अपने अंगों को मोड़ता नहीं है, एक ही स्थिति में बैठा रहता है और उसे आजादी दे देता है, उसे स्वच्छंद छोड़ देता है कि हे सर्प, हे विरह रूपी सर्प, तुझे जैसे इच्छा हो, जहां से जिस स्थान से इच्छा हो उस स्थान से तू मेरे हृदय को खा ले। ज्यों भावे त्यों खाव, यानी जैसे तुझे अच्छा लगे तू मेरे हृदय को खा, लेकिन तू मेरे हृदय को छोड़कर मत जा। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि विरह रूपी सर्प ने शरीर में प्रवेश कर जीवात्मा के कलेजे में घाव कर दिया है। साधु अर्थात परमात्मा का भक्त अपने अंगों को मोड़ता नहीं, ताकि विरह रूपी सर्प जैसी इच्छा हो वैसा उसके हृदय को खा ले। व्यंजित है कि सच्चे साधक साधना पथ की कठिनाइयों से घबराते नहीं, पीड़ाओं से घबराते नहीं, वे इतना अधिक परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं, परमात्मा के प्रेम में आकंठ डूबे रहते हैं कि उनकी दी हुई पीड़ा भी उन्हें सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। रूपक अलंकार है और वृत्यानुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। सब रंग तंत रबाब तन, विरह बजावे नित, और न कोई सुन सके कै साई कै चित्त। देखिए कबीरदास जी यहां पर क्या कह रहे हैं कि मेरा जो शरीर है, यानी विरहिणी जीवात्मा का जो तन यानी शरीर है, वो रबाब नामक एक वाद्य यंत्र की तरह हो गया है। जैसे तानपुरे आदि वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें ध्वनि निकलती है, उसके ध्वनि को निकालने के लिए तार लगे होते हैं, तो उसी तरह का एक वाद्य यंत्र जो मध्यकाल में बहुत इस्तेमाल किया जाता था, मेरा शरीर यानी जीवात्मा का शरीर रबाब नामक वाद्य यंत्र बन गया है। और मेरी जितनी भी रग यानी नसें हैं, वो उसके वो तार हैं, तंत्र हैं उसका, यानी उसको बजाने का जो साधन होता है, जो व्यवस्था होती है, जो तार आदि लगे होते हैं, वो पूरा का पूरा तंत्र मेरी नसें हैं। यानी मेरा पूरा का पूरा शरीर रबाब नामक एक वाद्य यंत्र बन गया है। और इस वाद्य यंत्र को कौन बजाता है? इस वाद्य यंत्र को नित्य प्रति विरह बजाता है, यानी परमात्मा का विरह। इसमें से अलग अलग प्रकार की ध्वनियां, अलग अलग प्रकार के प्रेम के संगीत निकालता है। और न कोई सुन सके कै साई कै चित्त। और इस वाद्य यंत्र से निकलने वाली ध्वनियां इतनी विचित्र होती हैं कि उन्हें कोई अन्य तीसरा व्यक्ति नहीं सुन सकता। केवल उस ध्वनि को, उस प्रेम के स्वर को कौन सुन सकता है? या तो जिसका शरीर विरह के द्वारा बजाया जा रहा है यानी जीवात्मा सुन सकती है, या फिर साईं यानी परमात्मा सुन सकते हैं। सांग रूपक अलंकार है क्योंकि पूरे शरीर के रूपक के द्वारा रबाब को साकार किया गया है। आत्मा रूपी विरहिणी कह रही है कि परमात्मा के विरह में मेरा शरीर रबाब नामक वाद्य यंत्र बन गया है तथा मेरी शिराएं यानी मेरी नसें तांत बन गई हैं। विरह मेरे इस शरीर रूपी रबाब पर नित्य प्रेम का राग बजाता रहता है। इस राग की ध्वनि को कोई अन्य व्यक्ति नहीं सुन सकता। इस ध्वनि को या तो परमात्मा सुनते हैं या फिर साधक यानी जीवात्मा सुन पाता है। सांग रूपक अलंकार है। अब प्रेम राग अनहद राग का संकेतक है। अनहद राग योग साधना में, हठ योग साधना में एक स्थिति होती है दोस्तों, जिसमें जो साधक होते हैं वो अपने कानों के छेदों को अंगूठों से बंद करते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं, और उस ओम की ध्वनि उन्हें अपने भीतर सुनाई देती है। और ये जो भीतर सुनाई देने वाली ध्वनि है जो कभी रुकती नहीं, जब तक वो इस साधना को करते हैं, इस योग को करते हैं, तब तक निरंतर वे अपने हृदय में उस ओम की ध्वनि को सुनते हैं, और उसी को अनहद नाद कहा जाता है। अनहद यानी जिसकी सीमाएं नहीं है, ऐसा आनंद देने वाला राग कहा जाता है। तो इस बात की तरफ आप ध्यान देंगे। यहां जिस प्रेम गीत की बात की गई है, प्रेम के संगीत की, प्रेम की राग की बात की गई है, वो वास्तव में अनहद नाद है, क्योंकि कोई सा भी गीत गाया जाए उसे बाहर की दुनिया के द्वारा सुना ही जाएगा, लेकिन केवल एक अनहद नाद ऐसा नाद है जिसे हृदय में जीवात्मा सुन सकती है या फिर परमात्मा सुन सकते हैं। आगे चलें।
बिरहा बिरहा जिन कहो बिरहा है सुल्तान, जे घट बिरह न संचरे सो घट सदा मसान। कबीरदास जी कह रहे हैं कि विरह विरह कह करके कि मैं विरह से पीड़ित हूं, मैं विरह से पीड़ित हूं, ऐसा कहकर विरह का अपमान मत करो, विरह की निंदा मत करो। क्यों? क्योंकि ये विरह परमात्मा के प्रेम से हमको मिला है। तो ये विरह हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही आनंददायक है जितना कि परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम। इसलिए विरह विरह कहकर इसकी निंदा मत करो। बिरहा है सुल्तान, ये जो विरह है, जो परमात्मा के प्रेम से मिला हुआ जो विरह है, वो सुल्तान यानी राजा के समान है। जिहि घट बिरह न संचरे, और ऐसा विरह जिसके हृदय में संचरित नहीं होता, विद्यमान नहीं होता, प्रवाहित नहीं होता, वो घट यानी वो हृदय शमशान के समान होता है। मसान शमशान के समान होता है। क्यों शमशान के समान होता है? क्योंकि जिसमें प्रेम की संवेदनाएं ही नहीं है, यानी परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, वो तो मृतक के समान है। वैसे भी शरीर को भी मृतक के समान बताया गया है पिछली साखियों में। तो ऐसा हृदय जिसमें परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, वो शमशान के समान है, यानी उसमें जीवंतता, उसमें संवेदनशीलता है ही नहीं। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, विरह को बुरा मत बताओ, उसकी निंदा मत करो। विरह तो एक राजा के समान है, क्योंकि जिस हृदय में परमात्मा के प्रेम से उत्पन्न विरह का संचार नहीं होता, वह हृदय हमेशा शमशान के समान होता है। रूपक अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश और वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार कहाँ है? घट और मशान की बात की गई है, इसलिए वहां रूपक अलंकार है। बिरहा बिरहा में पुनरुक्ति आपको दिखाई दे ही रहा है, और वृत्त्यानुप्रास अलंकार में तो अब आप एक्सपर्ट हो ही चुके हैं। आगे चलें, अगली साखी है आंखड़ियां। देखिए, मैंने आपको पिछले सत्र में बताया था कि ये जो श आएगा, इसको हम ख की तरह इसका उच्चारण करेंगे। आंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारे निहारे, जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। कबीरदास जी अपने प्रेम की चरम अवस्था में पहुंच गए हैं और कह रहे हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, आपकी प्रतीक्षा करते करते, और प्रतीक्षा जब हम किसी की करते हैं तो हम क्या करते हैं? राह देखते हैं। तो आपकी प्रतीक्षा में पंथ को देखते देखते, यानी रास्ते को देखते देखते कि न जाने कब आप आ जाएं, मेरी आंखों पर जाले आ गए हैं, यानी मेरी आंखों की जो रोशनी है वो मंदी पड़ गई है, हल्की पड़ गई है, मुझे कम दिखाई देने लगा है। झाई पड़ गई है यानी जाला आ गया है। आंखड़ियां आंखें, जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार, और मैं न जाने कितने लंबे समय से अपनी जिह्वा से आपके नाम को पुकार रही हूं कि कब मेरी पुकार सुनकर आप आ जाएं। तो आपके आगमन की प्रतीक्षा में मुझे अपनी जीभ से आपका नाम पुकारते पुकारते मेरी जीभ पर क्या हो गया है? छाले पड़ गए हैं। लेकिन हे प्रियतम, हे परमात्मा रूपी प्रियतम, आप मेरे इतना पुकारने के बाद भी नहीं आए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रियतम, आपके आगमन की राह देखते देखते मेरी आंखों की ज्योति मंद हो गई है, और प्रियतम राम का नाम पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं। व्यंजित है कि दीर्घ काल बीत जाने के बाद भी प्रियतम के दर्शन नहीं हुए। अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार मैंने पिछले सत्र में बताया था कि वह अलंकार होता है जहां पर लोक सीमा का उल्लंघन किया जाता है। लोक सीमा के उल्लंघन का मतलब है कि जैसा इस जगत में होना संभव ही नहीं है, जब वैसा वर्णन कविता में होता है तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और भी सरल शब्दों में जब किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर, इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वो संभावनाओं से बिल्कुल दूर हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और पुनरुक्ति अलंकार निहार निहारी में है। आगे चलेंगे। इस तन का दीवा करूं बाती मेलियों जीव, लोही सींचूं तेल सियूं कब मुख देखूं पीव। कबीरदास जी कहते हैं कि इस तन का दीवा करूं। कबीरदास जी के माध्यम से वास्तव में कौन कह रहा है? जीवात्मा रूपी प्रियतमा। यानी विरहणी। वे कह रही है, उसने बहुत कोशिश कर ली, जीवात्मा, विरहणी जीवात्मा ने बहुत कोशिश कर ली तरह तरह से कि किसी तरीके से परमात्मा रूपी प्रियतम के दर्शन हो जाएं, उनसे मिलन हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। तो उसने अंतिम उपाय के रूप में कि अब तो परमात्मा को मुझे दर्शन देने ही पड़ेंगे, अब तो प्रियतम को आना ही पड़ेगा, तो क्या योजना बनाई है? तो जीवात्मा कह रही है कि इस तन का दीवा करूं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, आप मेरे अथक प्रयास करने पर भी, कठोर साधनाएं करने के बाद भी, पुकारने के बाद भी आप नहीं आए,
तो अब मैंने सोचा है कि मैं क्या करूं, अपने इस तन का, अपने इस शरीर का दीपक बना लेती हूं और दीपक बनाकर उसमें अपनी जीवात्मा की यानी अपनी आत्मा की बत्ती लगा देती हूं और अपने रक्त का तेल उसमें डालकर उसे प्रज्वलित कर लेती हूं। क्यों? क्योंकि न जाने कब हे प्रियतम आप आ जाएं। तो अगर अंधकार के समय आप आए, व्यंजित है ये, अगर अंधकार के समय आप आए तो भला मैं कैसे आपके दर्शन कर पाऊंगी। तो उस स्थिति में मैं ये इंतजाम कर लेती हूं कि अपने शरीर का दीपक बना लेती हूं, उसमें अपनी आत्मा की बत्ती लगा देती हूं और अपने रक्त से, अपने खून के तेल से उसको सींच देती हूं और उस बत्ती को प्रज्वलित कर आपके आगमन की प्रतीक्षा करती हूं कि संभवतः अगर आप अंधकार के समय आए तो कम से कम मैं आपका दर्शन तो कर पाऊं। भावार्थ, आत्मा रूपी विरहिणी के जब प्रियतम के दर्शन प्राप्त करने के सारे उपाय असफल हो गए, सारे तरीके फेल हो गए, तब वह फैसला करती है कि वह स्तन का दिया बनाकर उसमें जीव रूपी बत्ती डालकर उसे रक्त के तेल से सींच देगी। न जाने कब उसे अपने प्रियतम के दर्शन हो जाएं और कम से कम जब वो अवसर आए तो उसका वो पूरी तरह से लाभ उठा सके। सांग रूपक अलंकार है, पूरे शरीर को दीपक के रूपक से स्पष्ट किया गया है। आगे चलते हैं। नैना नीझर लाइया रहट बसे निसजाम, पपिहा ज्यों प्यू प्यू करो कबर मिलोगे राम। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा रूपी विरहिणी जो है वो क्योंकि विरह से पीड़ित है तो वो उसकी जो आंखें हैं, उसके जो नेत्र हैं वो निर्झर झरने बन गए हैं, झरने की तरह उसमें से आंसू बह रहे हैं। रहट बने निसजाम, और झरने किसके बन गए हैं? आप लोगों ने देखा होगा पुराने समय में एक सिंचाई का साधन हुआ करता था बच्चों, रहट। रहट में एक गोल चक्र जैसा होता था और उसमें छोटे छोटे डिब्बे लगे रहते थे और वो चक्र नीचे घूम करके कुएं में जाता था और वो एक एक डिब्बे में पानी भर के आता था और बैल उसे खींचते थे और वो बैलों के खींचने के बाद गोल गोल घूमता था और एक स्थान पर वो सारा का सारा पानी गिरता था और वो निरंतरता पानी के गिरने की लगातार बनी रहती थी। और यही कारण है कि इस बिंब को प्रस्तुत करते हुए यहां कबीरदास ने निर्झर शब्द का प्रयोग किया है। निर्झर का मतलब है झरना जो निरंतर बहता रहता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे जो नेत्र हैं, हे प्रियतम, परमात्मा रूपी प्रियतम, आपके प्रेम के विरह को सहते सहते इतने पीड़ित हैं कि उनकी आंखों से व्याकुलता के कारण निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है। और वो अश्रुधारा कैसे प्रवाहित होती है? जैसे निस यानी रात भर और आठों पहर, जाम मतलब याम, आठों प्रहर यानी दिन और रात, ये समझ लीजिए सरल शब्दों में, दिन और रात मेरी आंखों से आंसू ऐसे बहते रहते हैं जैसे रहट के चलने से दिन और रात जल का प्रवाह लगातार झरता रहता है। पपीहा ज्यों प्यू प्यू करूं, और केवल इतनी सी बात नहीं है कि मेरी आंखें ही पीड़ित हैं, बल्कि मैं क्या करती हूं? पपीहे के समान, चातक पक्षी के समान प्यू प्यू कहकर पुकारती रहती हूं, हे मेरे प्रियतम, आप न जाने मुझे कब मिलेंगे, कब मुझे दर्शन देंगे। तो पपीहा ज्यों प्यू प्यू करो, इसमें वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया, प्यू प्यू में पुनरुक्ति प्रकाश है। आगे चलते हैं, भावार्थ पर एक नजर डाल लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा रूपी विरहिणी के नेत्रों से दिन रात रहट के समान आंसुओं का झरना बहता रहता है और वह पपीहे के समान दिन रात प्यू प्यू की रट लगाई रहती है, अर्थात प्रियतम का स्मरण करती रहती है। प्रियतम राम, तुम कब मिलोगे, कब मेरी विरह वेदना दूर होगी। आगे चलें। आखड़ियां प्रेम कसाइयां, लोग जाने दुखड़ियां, साई आपने कारणे रोई रोई रातड़ियां। अब जीवात्मा रूपी विरहिणी कह रही है कि हे परमात्मा, मैं आपके विरह में इतनी अधिक पीड़ित हूं और निरंतर मेरी आंखों से आंसू बहते रहते हैं और निरंतर आंसू बहने के कारण मेरी आंखें कैसी हो गई हैं? लाल हो गई हैं। कसाइयां यानी लाल हो गई हैं। अब आखड़ियां प्रेम कसाइयां की आंखें तो मेरी प्रेम के कारण लाल हैं, यानी विरह वेदना में निरंतर रोने के कारण लाल हैं। लोग जाने दुखड़ियां, लेकिन संसार के लोग जब मेरी लाल आंखों को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरी आंखें दुखनी आ गई हैं, क्योंकि वो परमात्मा के प्रेम की बात तो सोच ही नहीं सकते। साईं अपने कारणे रोई रोई रातड़ियां, हे परमात्मा रूपी प्रियतम, साईं परमात्मा रूपी प्रियतम, मैंने स्वयं ही आपके विरह में रो रो कर अपनी आंखों को रातड़ियां यानी लाल कर लिया है। भावार्थ देखिए, जीवात्मा रूपी विरहिणी कह रही है कि मेरी आंखें प्रेम की कसौटी पर कसे जाने के कारण लाल हो गई हैं।
भावार्थ क्या है, इसका व्यंजित अर्थ क्या है कि निरंतर रोने के कारण प्रेम की कसौटी पर कसने का मतलब क्या है, पीड़ा के दौर से गुजरना, और पीड़ा के दौर से गुजरने का मतलब क्या है, आंसू बहाना। लोग मेरी लाल आंखों को देखकर अनुमान लगाते हैं कि ये दुखनी आ गई हैं। मैंने अपने प्रियतम के विरह में रो रो कर स्वयं अपनी आंखें लाल कर ली हैं। अतिशयोक्ति अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है और वृत्यानुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। सोई आंसू सजना सोई लोक बिणोहि, जे लोइण लोही चुवे तो जानो हेत ही आही। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो आंसू, सोई यानी जो आंसू, सजना यानी सज्जन, सत्पुरुष, सज्जनों के आंखों से गिरते हैं, वही आंसू संसार में दुर्जन लोगों के आंखों से भी गिरते हैं। यानी दुर्जन लोगों की, बुरी दूषित मनोवृत्ति वाले लोगों की आंखों से बहने वाले आंसू और सज्जन व्यक्तियों के आंखों से बहने वाले आंसुओं में कोई फर्क नहीं होता। यानी हम आंसुओं को देखकर यह अनुमान नहीं लगा सकते कि ये व्यक्ति सज्जन है और ये व्यक्ति दुर्जन। लेकिन जो परमात्मा के प्रेम में रोता है, परमात्मा के विरह में रोता है, परमात्मा के प्रेम की व्याकुलता के कारण रोता है, उसकी आंखों से कैसे आंसू बहते हैं, लोइण लोही चुबे। लोइण मतलब लोचन, प्राकृत का प्रभाव आ गया, भाषा का उद्भव और विकास हमने पढ़ा था, तो वहां ये स्वर रह गया है और व्यंजन गायब हो गया है। लोइण मतलब लोचन, लोचन का मतलब आंखें। यानी जिन आंखों से लोही यानी रक्त टपकने लगे वेदना के कारण, विरह के कारण, पीड़ा के कारण, तो समझो कि ये व्यक्ति हृदय का बहुत सच्चा है और ये परमात्मा से सच्चा प्रेम करता है। इसके हृदय में, ही इसके हृदय में सच्चा प्रेम है। हेत मतलब प्रेम है, और सच्चा प्रेम कौन सा है, परमात्मा के प्रति जीवात्मा का प्रेम। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि आंसू तो सज्जन और दुर्जन दोनों ही लोगों के नेत्रों से गिरते हैं, पर इन आंसुओं से सच्चे प्रेम की पहचान नहीं होती। जिन नेत्रों से रक्त के आंसू गिरे, उसी हृदय में सच्चे प्रेम की स्थिति समझनी चाहिए। छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास अलंकार है। आगे चलें। कबरी हंसना दूर करे, कर रोवण सा चित्त, बिन रोया क्यों पाइए प्रेम प्यारा मित्र। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, हंसना छोड़ दो। हंसना छोड़ने का मतलब क्या है, हंसना छोड़ने का मतलब है सांसारिक विषय वासनाओं में आनंद प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना छोड़ दो। क्या करो, करि रोवण सो चित्त, अपने मन में परमात्मा के वियोग में रोना शुरू करो। अपने हृदय में परमात्मा को धारण करो और उनके वियोग में रोना शुरू करो, क्योंकि अंततः तुम्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित कर दोगे, उनके प्रेम में आंसू बहाना शुरू कर दोगे। बिन रोया क्यों पाइए, क्योंकि बिना रोए, बिना परमात्मा से मिलने की व्याकुलता अनुभव किए कोई भी, किसी भी व्यक्ति को प्रेम प्यारा मित्र, वो मित्र के समान जो हितकारी परमात्मा है, वो प्रियतम प्राप्त नहीं होता। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, सांसारिक सुखों और भोगों में पड़कर जो झूठी हंसी तुम हंस रहे हो, उस हंसी को छोड़कर परमात्मा के मिलन के लिए रोने में मन लगाओ। उसे प्राप्त करने के लिए अपने हृदय में विरह उत्पन्न करो, क्योंकि वह प्यारा मित्र अर्थात परमात्मा रूपी प्रियतम बिना विरह वेदना की अनुभूति के प्राप्त नहीं होने वाला है। वृत्यानुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाए, मन ही माहे बिसूरणा, जीव गुण काठ ही खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मैं रोता हूं, यानी जीवात्मा, मेरी जीवात्मा अगर रोती है प्रियतम के वियोग में, तो मेरा बल घटता है, यानी मेरी शक्ति क्षीण होती है, मेरा शरीर दुर्बल होता है। और दुर्बल शरीर कबीर को क्यों नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि जब परमात्मा के दर्शन हो तो वो इस स्थिति में रहे कि उस आनंद को अनुभव कर सके। तो कबीरदास जी कहते हैं जो रोऊं तो बल घटे, अगर मैं परमात्मा के वियोग में रोता हूं तो मेरी शक्ति क्षीण होती है। हंसूं तो राम रिसाए, और अगर मैं हंसता हूं तो राम नाराज हो जाते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं। अब हंसने पर राम क्यों नाराज हो रहे हैं, क्योंकि हंसता जीवात्मा कब है, जब वो सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होता है। तो हंसने का अर्थ है सांसारिक विषय वासनाओं में आनंद पाना।
इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ना तो रो सकता हूं ना हंस सकता हूं, तो अब मैं क्या करता हूं, मन ही माही बिसूरना, मन ही मन दुखी होता रहता हूं। बिसूरना यानी चुपचाप अंदर ही अंदर रोता रहता हूं। ज्यों घुण काठ ही खाए, और मेरी शक्ति मन ही मन में रोने से, दुखी होने से निरंतर क्षीण होती है। किस प्रकार, जैसे घुन काठ में, लकड़ी में लग जाता है और भीतर ही भीतर उसे खोखला कर देता है, इसी तरह से ये पीड़ा भी मुझे अंदर से खोखला करती जा रही है। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आत्मा रूपी विरहिणी प्रियतम के वियोग में रोती है तो उसकी शक्ति क्षीण होती है, और यदि वह हंसती है तो उसके प्रियतम नाराज हो जाते हैं। अतः वह मन ही मन प्रियतम के विरह में दुखी और व्याकुलतावश चिंतित रहती है। इसके कारण उसका शरीर अंदर ही अंदर ठीक उसी प्रकार खोखला होता जा रहा है जैसे घुन लकड़ी को भीतर से खोखला कर देता है। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास न कर लेंगे इसको। वृत्यानुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार, ज्यों गुण काठई खाए में उपमा अलंकार है। आगे चले। हंसे हंसे कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए, जो हासे ही हरि मिले तो नहीं दुहागिनी कोई। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हंस हंस कर प्रियतम को, कौन से प्रियतम, परमात्मा रूपी प्रियतम को हंस हंस कर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी सांसारिक सुख सुविधाओं में, सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होकर, आनंदित होकर के परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कंत मतलब प्रियतम, और कौन से प्रियतम की बात हो रही है, परमात्मा रूपी प्रियतम। जिन्हें पाया तिन रोए, क्योंकि इस संसार में जिन भी जीवात्माओं ने, जिन भी मनुष्यों ने परमात्मा रूपी प्रियतम को पाया है, उन्होंने रो रो कर ही उन्हें पाया है। यानी उनके प्रेम की में व्याकुलता को अनुभव करके, पीड़ाओं को सहकर, कठिन साधनाओं की पीड़ाओं को सह करके ही परमात्मा रूपी प्रियतम को पाया है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, जो हासे ही हरि मिले, यदि हंसने, सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होने पर ही ईश्वर यानी परमात्मा मिल जाते, तो इस संसार में कोई भी स्त्री दुहागिनी यानी दुर्भाग्यशालिनी नहीं होती। सभी सुहागिनी स्त्रियां होती, क्योंकि सबको परमात्मा रूपी प्रियतम मिल जाते। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हंस हंसकर सांसारिक सुखों का आनंद लेते हुए किसी ने परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त नहीं किया है। सभी ने प्रियतम को विरह वेदना में रो रो कर ही प्राप्त किया है। यदि हंसने से, अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होने से प्रियतम मिलते, तो इस संसार में कोई स्त्री दुर्भागिनी नहीं होती, यानी बुरे भाग्य वाली नहीं होती। सभी के पास परमात्मा रूपी प्रियतम होते और सभी सौभाग्यशालिनी स्त्रियां होती। पुनरुक्ति प्रकाश और वृत्यानुप्रास अलंकार है। आगे चले। हांसी खेलो हरि मिले तो कौन सहे खरशान, श को ख की तरह उच्चरित करेंगे। हांसी खेलो हरि मिले तो कौन सहे खरशान, काम क्रोध तृष्णा तजय ताहि मिले भगवान। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हंसने खेलने से, यानी सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होने से, अगर हरि यानी प्रभु यानी परमात्मा रूपी प्रियतम मिलते, तो तलवार, खरशान मतलब तलवार की धार, तो तलवार की धार पर चलने की पीड़ा, चलने का कष्ट कौन सहता। तो तलवार की धार की व्यंजना यहां पर क्या है, तलवार की धार की व्यंजना है दोस्तों कि कठिन साधनाओं के मार्ग पर चलने की जो पीड़ा है, विरह की वेदना, असहनीय वेदना को सहने की जो पीड़ा है, उसकी व्यंजना यहां तलवार की धार से की गई है। काम क्रोध तृष्णा तजय, प्रभु कब मिलेंगे, परमात्मा रूपी प्रियतम कब मिलेंगे, जब जीवात्मा काम क्रोध और तृष्णा को तजे यानी त्याग कर परमात्मा में ध्यान लगाती है। उसी जीवात्मा को, उसी मनुष्य को परमात्मा रूपी प्रियतम यानी भगवान प्राप्त होते हैं। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि विषय वासनाओं का आनंद लेते हुए ही हंसी खेल में परमात्मा रूपी प्रियतम मिल जाए, तो विरह वेदना रूपी तलवार की धार पर कौन चढ़े, अर्थात ईश्वरीय प्रेमानुभूति विरह वेदना को क्यों सहे, ईश्वरीय प्रेमानुभूति जनित विरह वेदना को कोई क्यों सहे। कबीरदास जी कहते हैं कि काम क्रोध और तृष्णा का त्याग करने पर ही परमात्मा रूपी प्रियतम प्राप्त हो सकते हैं। साधना के कठिन मार्ग को तलवार की धार पर चलने के समान बताया गया है। रूपकातिशयोक्ति अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। आगे चले। पूत प्यारो पिता को गोहन लागा धाय, लोभ मिठाई हाथ दे आपणी गया भुलाए। कबीरदास जी ने, अब देखिए, अभी तक तो परमात्मा रूपी प्रियतम है और जीवात्मा रूपी प्रियतमा है। यहां पर पिता और पुत्र का संबंध परमात्मा और जीवात्मा के बीच बताया गया है। पूत प्यारो पिता को,
कि ये जो मनुष्य है, जो जीवात्मा है, ये अपने पिता यानी परमात्मा का प्यारा पुत्र है, गोहनी लागा था। तो जैसे ही वो परमात्मा ने उसे अपने आप से अलग किया, वैसे ही उस जीवात्मा ने उस अलगाव को, पिता से अपने अलगाव को मैं बहुत बेचैनी महसूस की और वो उसके पीछे धाए दौड़ा। क्यों दौड़ा? कि वो वापस उसे पकड़ ले और उसके साथ हो ले। गोहनी लागा यानी पकड़ने के लिए, पकड़कर साथ होने के लिए, साथ जाने के लिए, साथ जाने के लिए दौड़ा। लेकिन परमात्मा रूपी पिता तो परमात्मा है, पिता है, बहुत स्मार्ट है। तो क्या किया उन्होंने? लोभ मिठाई हाथ दे। उन्होंने सांसारिक विषय वासनाओं, लोभ आदि की मिठाई हाथ में दे दी। जैसे कि पिता घर से जाते हैं, सामान्यतः हमें देखने को मिलता है ये दृश्य, तो जब ऑफिस जाने लगते हैं तब बच्चे रोने लगते हैं और पिता उनको एक चक्कर कटवाते हैं गाड़ी में और उनको एक टॉफी चॉकलेट कुछ दिलवाते हैं और उनको बहलाकर अपनी तरफ से उनका ध्यान हटाकर टॉफी में केंद्रित करके चले जाते हैं। तो वही बात यहां पर कबीरदास जी ने वर्णित की है कि लोभ की, सांसारिक विषय वासनाओं की मिठाई हाथ में देकर वे स्वयं वहां से चले गए और उन्होंने इस तरह की लीला रची कि वो जीवात्मा अब परमात्मा से अपने पिता पुत्र के संबंध को बिल्कुल भूल गई। आपन गया भुलाए, और अपने आप को उन्होंने उससे भुला दिया। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी पिता का प्रिय पुत्र जीवात्मा पिता के साथ जाने के लिए दौड़ पड़ा। आत्मा और परमात्मा का जो ये संबंध है, ये स्वाभाविक संबंध है। स्वाभाविक संबंध क्यों है? क्योंकि ये माना गया है दर्शन शास्त्र में कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो जो जिसका अंश है उसके प्रति उसका आकर्षण स्वाभाविक आकर्षण है, फिर चाहे उस आकर्षण को हम नाम पिता पुत्र का दें या प्रियतम और प्रियतमा का। किंतु परमात्मा रूपी पिता ने उसके हाथ में लोभ अर्थात सांसारिक आकर्षणों की मिठाई थमा दी और स्वयं को उसकी आंखों से ओझल कर लिया। वृत्यानुप्रास और रूपक अलंकार है। आगे चलते हैं। लोभ मिठाई में रूपक है, ये ध्यान देंगे आप। डारे खांड पटक करे अंतरे रोस उपाय, रोवत रोवत मिल गया पिता प्यारे जाए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब हम बच्चों को घर पर छोड़कर जाते हैं और उनके हाथ में चॉकलेट देते हैं तो कई बच्चे इतने सजग होते हैं कि वो उस चॉकलेट को फेंक देते हैं और गुस्सा करते हैं कि नहीं, हमें चॉकलेट नहीं चाहिए, हम तो आपके साथ ही जाएंगे। वही का वही सांसारिक बिंब यहां पर कबीरदास ने अभिव्यक्त किया है। वे कहते हैं कि डारे खांड, क्योंकि पिछली साखी में हमने क्या पढ़ा कि परमात्मा रूपी पिता ने पुत्र, जीवात्मा रूपी पुत्र के हाथ में लोभ की यानी सांसारिक आकर्षणों की मिठाई पकड़ा दी। अब जैसे ही उस पुत्र को पता चला, पुत्र बहुत समझदार था, जागरूक था, तो उसे पता चला कि ये लोभ की मिठाई तो मुझे मेरे परमात्मा रूपी पिता से अलग करने वाली है, तो इसको स्वीकार करना गलत होगा। तो उसने क्या किया? डारे खांड पटक कर, खांड मतलब मिठाई। जैसे ही उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, वास्तविकता का बोध हुआ, उसने उस मिठाई को जो परमात्मा ने लोभ के रूप में दी थी उसे नीचे डाल दिया, पटक दिया। अंतरी रोष उपाय, और परमात्मा के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया, रोष, गुस्सा व्यक्त किया कि मुझे अकेला यहां छोड़ गए हो और ये फालतू की चीजें मुझे पकड़ा गए हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए, आपका साथ चाहिए। रोवत रोवत, और रोते रोते जब परमात्मा ने देखा कि जीवात्मा की जो वेदना है वो किसी भी इतनी अधिक है कि वो किसी भी स्थिति में उससे अलग रहने को तैयार ही नहीं है, यानी उन्होंने उसके शुद्ध हृदय की चैतन्य अवस्था को समझ लिया। तो क्या हुआ? कबीरदास जी लिखते हैं, रोवत रोवत मिल गया। वो जो जीवात्मा था वो रोते रोते परमात्मा में लय हो गया और हमेशा के लिए प्यारे परमात्मा रूपी पिता का अंग बन गया। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस लोभ रूपी मिठाई की सारहीनता, निरर्थकता जीवात्मा रूपी पुत्र ने अनुभव की, तब उसने उसे फेंक दिया, अर्थात लोभ का त्याग कर दिया। और फिर उसे अपने कृत्य पर क्रोध आया। उसने लोभ की तुच्छ मिठाई के कारण परमात्मा रूपी पिता को छोड़ दिया। इस वियोग में वह जीवात्मा रूपी पुत्र वेदना का अनुभव कर रोने लगा और रोता रोता अपने पिता के पास जा पहुंचा, अर्थात परमात्मा में लीन हो गया। पुनरुक्ति प्रकाश और वृत्यानुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। नैना अंतरे आंचरू निसिदिन निरखों तोहे, ख करेंगे। हर बार मैं ध्यान दिला रही हूं आपको। नैना अंतरे आंचरू निसिदिन निरखों तोहे,
कब हरि दर्शन देहुगे सो दिन आवे मोए। जो विरहिणी जीवात्मा है वो कह रही है कि हे प्रभु, इतना लंबा समय बीत गया है, मैं निरंतर आपके आगमन की, आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रही हूं। वो दिन कब आएगा जब मैं आपको अपने नेत्रों में आंज लूंगी। आंजना शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? आंजना शब्द प्रयुक्त होता है काजल के लिए। तो जीवात्मा क्या कह रही है कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, वो दिन, वो शुभ अवसर कब आएगा मेरे जीवन में जब मैं आपके स्वरूप को काजल की तरह अपने नेत्रों में, अपनी आंखों में आंज लूंगी, यानी लगा लूंगी। अब काजल की तरह लगाने का, काजल किस तरीके से लगाया जाता है? पूरी आंखों में उंगली को फिराकर लगाया जाता है, यानी आंखों में, व्यंजना क्या है? आंखों में अच्छी तरह से आपके स्वरूप को बसा लूंगी। वो दिन कब आएगा? निस्दिन निरखूं तो, और फिर मुझे क्या लाभ होगा इसका? आंखों में काजल की तरह जब मैंने आपको लगा लिया तो दिन और रात आप तो मेरी आंखों में ही बसेंगे, और तब मैं आपको निरखो यानी देखा करूंगी, आपके दर्शन किया करूंगी। फिर मुझे आपके विरह में व्याकुल होने की, पीड़ा भोगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कब हरि दर्शन दोगे हे प्रभु, हे परमात्मा रूपी प्रियतम, आप मुझे कब दर्शन दोगे और कब वो दिन मेरे जीवन में आएगा? भावार्थ देखिए, जीवात्मा कहती है कि प्रभु, न जाने वह दिन कब आएगा जब मैं आपको काजल की तरह अपने नेत्रों में आंज कर दिन रात आपके दर्शन का लाभ प्राप्त करूंगी। हे प्रभु, न जाने आप मुझे कब दर्शन देंगे और कब इस शुभ दिन को मेरे जीवन में लाएंगे। वृत्यानुप्रास अलंकार है। आगे चलें। कबीर देखत दिन गया, निसुभी देखत जाए, बिरहिण पीव पावे नहीं, जियरा तल पे भाई। अब देखिए यहां पर ये जो भाई है ये है सखी, यानी एक जीवात्मा अपनी दूसरी जीवात्मा यानी दूसरी सखी से कह रही है। क्या कह रही है? कबीरदास जी कहते हैं देखत दिन गया, यानी क्या देखते हुए दिन गया? परमात्मा रूपी प्रियतम की प्रतीक्षा करते करते हे सखी सारा दिन बीत गया। निस भी देखत जाए, और देखते ही देखते ये रात भी बीती जा रही है, लेकिन परमात्मा रूपी प्रियतम नहीं आए, उनके दर्शन मुझे नहीं हुए। अब वो क्या कह रही है? विरहिणी, कि मैं परमात्मा रूपी प्रियतम के विरह में इतनी व्याकुल हूं कि मैं अगर प्रियतम को नहीं पाऊंगी तो मेरा हृदय जियरा तल पे, यानी हृदय अत्यधिक व्याकुल होता रहेगा और मैं किसी भी स्थिति में शांति को प्राप्त नहीं कर सकूंगी। तो अपनी उस विरह वेदना को और परमात्मा रूपी प्रियतम के न मिलने की पीड़ा को वो सखी से अभिव्यक्त कर रही है। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि एक विरहिणी जीवात्मा दूसरी आत्मा को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे सखी, प्रियतम की प्रतीक्षा में सारा दिन बीत गया, रात भी उन्हीं की राह देखते देखते व्यर्थ ही बीती जा रही है, मुझे प्रियतम के दर्शन प्राप्त नहीं हो पा रहे, इसलिए हे सखी मेरा हृदय सदैव प्रियतम के वियोग में तड़पता ही रहता है। छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास अलंकार हैं। आगे चले। कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दांझना मोसों सहा न जाए। कबीरदास जी क्या कहते हैं? विरह की चरम अवस्था है। विरहिणी जीवात्मा क्या कह रही है कि कै विरहिन को मीच दे, कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, या तो आप मुझ विरहिणी को मृत्यु दे दो, या फिर आपा दिखलाए यानी अपने दर्शन दे दो। एक काम तो आपको करना पड़ेगा। ऑप्शंस दे दिए कि इनमें से एक काम तो करना पड़ेगा, या तो मृत्यु दे दो या अपने दर्शन दे दो। क्यों दे दो? आठ पहर का दांझना, ये आठों पहर यानी दिन और रात विरह की आग में दांझना यानी जलना अब मुझसे सहा नहीं जाता। व्यंजना क्या है? व्यंजना ये है कि अब मैं किसी भी स्थिति में आपसे अलग नहीं रह सकती, मुझे या तो मृत्यु दे दो। तो मृत्यु देने का अर्थ क्या है? अगर जीवात्मा को मृत्यु मिल गई यानी शरीर से मुक्ति मिल गई तो आत्मा का परमात्मा में विलय निश्चित है, यानी परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलन निश्चित है। और अगर परमात्मा ने अपने दर्शन दे दिए तो भी विलय निश्चित है, यानी दोनों ही तरफ से विरहिणी जीवात्मा लाभ में है, उसे हर स्थिति में परमात्मा में लय तो होना ही है। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु या तो मुझ विरहिणी को मृत्यु दे दो या फिर अपने स्वरूप के दर्शन दे दो, ताकि मेरी विरह वेदना समाप्त हो जाए, क्योंकि अब आठों पहर का विरह की आग में जलना मुझसे सहा नहीं जाता। आगे चले। बिरहिण थी तो क्यों रही, जली न पिव के नाले, रहु रहु मुगुद गहेलड़ी, प्रेम न लाजू मार। जीवात्मा
ने देख लिया कि वो बार बार अपने आप को विरहिणी विरहिणी कह रही है, तो उसने आत्मावलोकन किया, अपने आप का मूल्यांकन किया और उसने अपने आप को कमजोर पाया। उसने पाया कि मुझे प्रियतम रूपी परमात्मा के दर्शन इसलिए नहीं होते कि मुझ में ही कमी है। क्या कमी है उसका वर्णन करती है कि वो अपने आप से कहती है कि विरहिण थी तो क्यों रही, कि अगर तू सच्ची परमात्मा रूपी प्रियतम की विरहिणी थी, उनके विरह में व्याकुल थी, तो तू जीवित क्यों रही। रही का मतलब क्या है, जीवित क्यों रही। जली न पिव के नाल, कि तू अपने आप को उस विरह की अग्नि में जलाकर भस्म क्यों नहीं कर लिया, क्योंकि जैसे ही तू अपने आप को जला लेती वैसे ही तू प्रियतम के पास नाल मतलब समीप चली जाती। रहु रहु मुगुद गहेलड़ी प्रेम न लाजू मार। अब वो कहती है कि हे विरहिणी स्त्री, अपने आप को कोसती है कि हे गहेलड़ी यानी बावली, पागल, कि हे पागल नासमझ स्त्री, तू बार बार प्रियतम के विरह की बात करती है और प्रियतम के प्रति तेरा जो समर्पण है वो अधूरा है, क्योंकि अगर तू सच्ची विरहिणी होती तो तू विरह की आग में जलकर अपने आप को खत्म कर लेती और तेरा परमात्मा से मिलन हो जाता, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तो यानी फिर तू अब विरह विरह कह करके अपने प्रेम को यानी परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को लज्जित मत कर। प्रेम न लाजू मार यानी अपने प्रेम को लज्जित मत कर। भावार्थ देखिए, जीवात्मा स्वयं को कोसती हुई कहती है कि यदि तू सच्ची विरहिणी थी तो प्रियतम के लिए विरह की आग में जलकर क्यों नहीं मर गई, तू जीवित क्यों रह गई। हे बावली मुग्धा, प्रियतम ने तुम्हें विरह में तड़पने के लिए छोड़ दिया है तो उसे भोगो, विरह विरह की पुकार करके प्रेम को लज्जित मत करो। प्रियतम के वियोग में प्रियतमा का जीवित रहना उसके प्रेम की हीनता का द्योतक यहां पर माना गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे चलें। हो बिरहा की लाकड़ी समझ समझ धूधाओं, छूटे पड़ो यो विरहते जय सारी ही जली जाऊं। जीवात्मा कहती है कि मैं विरह में, परमात्मा के विरह में इस तरह से जल रही हूं कि मैं एक लकड़ी के समान हो गई हूं। विरह की लकड़ी, मान लो विरह की लकड़ी हो गई हूं मैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से कोई भी लकड़ी धीरे धीरे जलती रहती है, एकदम से भस्म नहीं हो जाती घास, सूखी हुई घास की तरह, उसी तरह से मैं भी विरह की आग में धीरे धीरे जल रही हूं। समझ समझ धूधाऊं यानी धीरे धीरे जल रही हूं, सुलग सुलग कर जल रही हूं। और मुझसे क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। छूटे पड़ो यो विरहते, कि अब लेकिन हे परमात्मा रूपी प्रियतम, आप थोड़ा तो मेरी तरफ ध्यान दो। क्या ध्यान देना है? ध्यान देना है कि या तो मुझे इस विरह की आग से मुक्त कर दो, यानी मेरी आत्मा को परमात्मा में लय कर दो, या फिर मुझे एक साथ सारा जला दो। ये सुलग सुलग कर धीरे धीरे विरह की पीड़ा को, विरह की आग को सहना अब मुझसे सहा नहीं जाता। भावार्थ, जीवात्मा कहती है कि मैं विरह की अग्नि में पड़ी हुई गीली लकड़ी हूं जो आग में सुलग सुलग कर जलती है और धुआं देती है, अर्थात अधिक पीड़ा को भोगती है। विरहिणी जीवात्मा कहती है कि हे प्रभु, या तो मुझे इस विरह से मुक्ति दे दो या फिर मुझे इसमें एक साथ जला दो। रूपक अलंकार है विरह की लाकड़ी में, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है समझी समझी में। आगे गए। कबीर तन मन यों जल्या, बिरह अग्नि सु लाग, मृतक पीड़ न जानई, जानेगी यहु आग। कबीरदास जी कहते हैं कि विरहिणी का जो तन है, शरीर और हृदय, वो विरह की आग में जल गया, उसको विरह की अग्नि लग गई और उस अग्नि में पूरी तरह से वो जल गया। जल गया का मतलब क्या है कि अब जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो गई। मृतक पीड़ न जानी, अब वो विरहिणी तो जल गई, यानी अचेतन अवस्था को प्राप्त हो गई। कई बार कोई भी हादसा होता है तो हम बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, उसी तरह की का वर्णन कर रहे हैं यहाँ कबीरदास जी कि वो अचेतन अवस्था को प्राप्त हो गई। तो जिस प्रकार एक अचेत व्यक्ति अपनी पीड़ा को महसूस नहीं कर सकता, एक मरा हुआ व्यक्ति भी अपनी पीड़ा को महसूस नहीं कर सकता, उसी तरह से अब वो जो जल गई जीवात्मा, उसका शरीर भी जल गया, उसका हृदय भी जल गया, वो भी उस मृतक व्यक्ति के समान अपनी पीड़ा को अनुभव नहीं कर सकती।
कौन अनुभव कर सकता है? जानेगी यहू आग, जो आग, जो विरह की आग, जो प्रियतम के विरह की आग उसके शरीर में लगी है, जिसने उसके तन और मन को जलाया है, वो आग ही उसकी पीड़ा को समझ सकती है। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि विरहिणी का शरीर और मन विरह की आग में इस प्रकार जल गया है कि मृतक के समान उसे जलने की पीड़ा का भी अनुभव नहीं हो सका, अर्थात विरहिणी चैतन्य रहित हो चुकी है। कबीरदास जी कहते हैं कि विरहिणी की इस पीड़ा को विरह की अग्नि ही जान सकती है, अन्य कोई नहीं। आगे चलें। बिरह जलाई मैं जलूं, जलती जल हरे जाऊं, मोह देखिया जल हरि जले, संतों कहां बुझाऊं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं, जीवात्मा कह रही है कि मैं विरह की अग्नि में जल रही हूं दिन रात, और जलते जलते इतनी पीड़ा मुझे महसूस होने लगी कि मैं जलहरी यानी तालाब, दो अर्थ हैं जलहरी के, एक तो तालाब, कोई भी सरोवर, कोई भी पानी का स्थान तालाब, और दूसरा गुरु, दो अर्थ हैं, यानी श्लेष अलंकार है। बिरह जलाई मैं जलूं, यानी विरह की आग में जीवात्मा कहती है कि मैं इस प्रकार जल रही हूं कि जलती जलती कि शायद मेरी पीड़ा जल के पास जाने से कुछ कम हो जाए, ऐसा सोचकर मैं तालाब के, सरोवर के किनारे जाती हूं। मोह देखा जल हरि जले, और मैं क्या देखती हूं वहां कि वो तालाब भी, जल हरि भी मेरी ही तरह विरह की पीड़ा में जल रहा है। संतों कहीं बुझाऊं, हे संतों अब आप ही बताइए कि मैं अपनी इस विरह की पीड़ा को कहां बुझाऊं। इसका तात्पर्य क्या है कि जो विरह की पीड़ा है जीवात्मा की, वो कण कण में प्रकृति के व्याप्त हो गई है, और कण कण में व्याप्त होने के कारण उसको सर्वत्र वही पीड़ा दिखाई दे रही है, वही आग दिखाई दे रही है। तो अब उसे समझ में नहीं आता कि वो कहां जाकर अपनी इस आग को बुझाए। दूसरा अर्थ जो गुरु के संदर्भ में है वो इस प्रकार है कि विरह की जलाई में जीवात्मा कह रही है कि मैं गुरु के पास गई कि गुरु ही शायद इस पीड़ा से, इस आग की पीड़ा से, जलने की पीड़ा से मुक्ति का मार्ग मुझे दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं जलहरी यानी गुरु के पास गई, वैसे ही मैंने देखा कि गुरु भी मेरी तरह विरह की पीड़ा में, विरह की आग में जल रहे हैं, यानी गुरु भी परमात्मा के दर्शनों के लिए प्रयत्नरत है, और विरहिणी जीवात्मा भी परमात्मा के दर्शनों के लिए प्रयत्नरत है। अब उसके सामने कोई और मार्ग नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह संतों से पूछती है कि हे संतों, हे भक्तजनों, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे बताओ कि मैं कहां जाकर अपनी इस विरह की अग्नि की जो जलन है उसको शांत करूं। भावार्थ देखिए, विरहिणी कहती है कि विरह की अग्नि में जलती हुई मैं सरोवर के पास गई, वहां मैंने देखा कि जलाशय भी विरह की अग्नि में जल रहा है, अर्थात विरहिणी जीवात्मा अपनी वेदना के निवारण के उद्देश्य से अपने गुरु के पास गई, तो पाया कि मुमुक्षु, यानी मुमुक्षु मतलब मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक, गुरु भी परमात्मा के विरह में जल रहे हैं। तात्पर्य यह है कि विरह वेदना कण कण में व्याप्त हो गई है। जीवात्मा कहती है कि हे संतों, अब आप ही बताइए कि मैं अपने विरह की आग को कहां जाकर के शांत करूं। जलहरी जलाशय, प्रत्या यमक नहीं बच्चों, यहां पर श्लेष अलंकार है। यमक अलंकार वहां होता है जहां एक शब्द की दो बार आवृत्ति होती है और अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन एक शब्द की एक आवृत्ति और दो अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। आगे चलें। परबति परबति मैं फिरिया, नैन गंवाए रोए, सो बूटी पाऊं नहीं जाते जीवन होए। कबीरदास जी कहते हैं कि विरहिणी जीवात्मा प्रियतम रूपी परमात्मा की तलाश में पर्वत पर्वत भटकली। पर्वत पर्वत ही क्यों भटकी? क्योंकि पर्वतों में पुराने समय में योगी योग साधना करते थे ताकि वे परमात्मा को प्राप्त कर सकें। तो इसका व्यंजित अर्थ दोस्तों ये है कि उसने कई प्रकार के योग साधना के मार्ग अपनाए, कई प्रकार की साधनाएं की, जिससे कि वो किसी भी तरीके से परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त कर सके। परबति परबति मैं फिरिया का व्यंजित अर्थ ये है, नैन गंवाए रोए, और जब परमात्मा नहीं मिले तो उनके विरह के कारण, उनके विरह की वेदना के कारण उसने रोकर अपने नेत्र गंवा दिए। सो बूटी पाऊं नहीं जाते जीवन हुए, और वह जीवात्मा कहने लगी कि मुझे वो बूटी यानी औषधि, संजीवनी बूटी तो आप सभी को याद है, तो उसी से बूटी का अर्थ याद रखेंगे कि वह औषधि मुझे नहीं मिली। कौन सी औषधि? परमात्मा रूपी औषधि मुझे नहीं मिली, जिससे मुझे वापस से जीवन प्राप्त होता। जीवन प्राप्त होने का मतलब क्या है कि परमात्मा में मैं विलीन हो जाती और आनंद लोक में पहुंच जाती। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि विरहिणी जीवात्मा प्रियतम की खोज में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक भटकती रही, अर्थात विभिन्न प्रकार की साधनाएं करती रही।
किंतु उसे कहीं भी प्रियतम नहीं मिले। उसने विरह में रो रो कर अपने नेत्र खो दिए, किंतु उसे कहीं भी वह जीवनदायी औषधि प्राप्त नहीं हो सकी जिससे उसके प्राणों की रक्षा हो सके और शांति मिल सके, यानी परमात्मा के दर्शन नहीं हो सके। बूटी शब्द से प्रियतम की ओर संकेत, पुनरुक्ति प्रकाश, छे का अनुप्रास और रूपकातिशयोक्ति अलंकार है बूटी में, क्योंकि बूटी ही उल्लेख है, यहां पर परमात्मा का उल्लेख नहीं है। रूपक अलंकार में दोनों उपमेय और उपमान दोनों का उल्लेख होता है, लेकिन जहां केवल उपमान का उल्लेख होता है वहां पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे चलें। फाड़ी फुटोला धज करो, कामलड़ी पहराऊं, जिहि जिहि भेषा हरि मिले, सोई सोई भेष कराऊं। कबीरदास जी कहते हैं कि विरहिणी जीवात्मा के लिए अब विरह को सहना बहुत मुश्किल हो गया है। तो अब उसने क्या सोचा है कि कोई उसे कुछ कहता है कि तू अगर ऐसा वेश धारण करेगी तो तुझे प्रियतम मिल जाएंगे, तो उसी बात का वर्णन करती हुई कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा, विरहिणी जीवात्मा कह रही है कि फाड़े फुटोला, फुटोला रेशमी वस्त्र या ओढ़नी, कुछ भी कह लीजिए, कि रेशमी ओढ़नी को मैं फाड़कर ध्वजा बना लूंगी। किसकी? परमात्मा के नाम की ध्वजा। कामलड़ी पहराऊं, कामलड़ी यानी कंबल धारण कर लूंगी शरीर पर, यानी कोई तरह का श्रृंगार मैं नहीं करूंगी। जिहि जिहि भेषा हरि मिले, और जो बताएगा कि इस भेष में ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे, परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, मैं उन्हें प्राप्त करने के लिए वही वेश धारण करूंगी। पुनरुक्ति प्रकाश और छे का अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। नैन हमारे जल गए, छिन छिन लोड़े तुझ, ना तू मिले न मैं खुशी, ऐसी बेदन मुझ। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, आपकी प्रतीक्षा में रोते रोते मेरे जो नेत्र हैं विरह की आग में जल गए हैं। और क्या करते हैं? लोड़े मतलब प्रतीक्षा, यानी छिन छिन लोड़े तुझ, यानी प्रतिक्षण हर पल आपकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। लेकिन परिणाम क्या होता है? ना तू मिले न मैं खुशी, कि आप मुझे मिलते ही नहीं, आप मुझे दर्शन देते ही नहीं। जब आप दर्शन नहीं देते तो मैं खुश भी नहीं होती, मुझे सुख और आनंद की प्राप्ति भी नहीं होती, और मेरी वेदन यानी वेदना यानी पीड़ा, और मेरी पीड़ा निरंतर बढ़ती ही चली जाती है। भावार्थ देखिए, विरहिणी जीवात्मा प्रियतम रूपी परमात्मा को संबोधित करती हुई कहती है कि प्रियतम, तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते मेरे नेत्र जल गए हैं। ये प्रतिक्षण तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, न तो तुम्हारे दर्शन होते हैं और ना ही मुझे खुशी मिलती है, अपितु मेरी वेदना प्रतिक्षण बढ़ती ही जाती है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार छिन छिन में। आगे चलें। भेला पाया श्रम सो, भय सागर के माह, जो छाड़ो तो डूबे हो, गहो तडसिए बाह। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार सागर में मैंने मानव शरीर बड़े परिश्रम से, अनेक योनियों में भटकने के बाद बड़े परिश्रम से मैंने भेला यानी बेड़ा। कौन सा बेड़ा? मानव शरीर रूपी बेड़ा। बेड़ा मतलब जहाज, पानी का जहाज। तो मानव शरीर रूपी बेड़ा, यानी मानव शरीर का वर्णन नहीं किया गया है, केवल और केवल उपमान का वर्णन है, तो रूपकातिशयोक्ति अलंकार हो गया। तो भेला, मैंने बहुत कठिन परिश्रम से अनेक योनियों में भटक भटक करके इस मानव शरीर रूपी बेड़े को प्राप्त किया है। लेकिन अब परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि अब मैं भव सागर, भय सागर यानी भव सागर, यानी संसार रूपी सागर के बिल्कुल माह बीचों बीच हूं, मझदार में हूं। अब स्थिति क्या है कि अगर मैं इस बेड़े को छोड़ता हूं तो मैं संसार सागर में डूब जाता हूं, यानी परमात्मा मुझे नहीं मिल पाते, मेरी आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो पाती। और गहों, और अगर मैं इस बेड़े पर रह करके, सवार होकर के ही परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करता हूं, तो इस बेड़े में सर्प, विषय वासनाओं के सर्प लिपटे हुए हैं, तो वे विषय वासनाओं के सर्प मुझे डस लेंगे, यानी दोनों ही स्थितियों में मेरी परमात्मा से मुलाकात नहीं हो पाएगी, मेरी जीवात्मा परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाएगी। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार सागर को पार करने के लिए बड़ी मेहनत से मैंने ये मानव शरीर रूपी बेड़ा प्राप्त किया है, परंतु इस बेड़े में विषय वासना का सर्प, डसिए शब्द से देखो पता चल रहा है कि विषय वासना के सर्प की बात हो रही है। इतनी तगड़ी, इतनी सशक्त व्यंजना है यहां पर, विषय वासना का सर्प। तो ये व्यंजित है।
अब मेरी दुविधा यह है कि यदि मैं इस बेड़े को बीच में छोड़ दूं तो भवसागर में डूब जाऊंगा, अर्थात मुक्ति का अवसर खो जाएगा, क्योंकि मुक्ति ऐसा कहा जाता है कि केवल और केवल मानव शरीर को प्राप्त करके ही प्राप्त हो सकती है। यदि मैं इस बेड़े को पूरी तरह से सवार हो जाऊं तो यह विषय वासना का सर्प मुझे डस लेगा, क्योंकि शरीर के में सवार होने का, शरीर की सुख सुविधाओं को भोगने का अर्थ है कि सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होना। रूपकातिशयोक्ति अलंकार। अब इसमें क्या संकेत किया गया है? इसमें कबीर ने मध्यम मार्ग की ओर संकेत किया है कि पूर्ण विरक्ति और पूर्ण आसक्ति के बीच संतुलन आवश्यक है। ना तो पूरी तरह से विरक्त होकर के, यानी विषय वासनाओं इस मानव शरीर के बेड़े को छोड़ दिया जाए, वो भी नहीं होना चाहिए, और पूरी तरह से विषय वासनाओं में लिप्त हो, वो भी नहीं होना चाहिए। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मध्यम मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ये इस साखी में व्यंजित है। आगे चलें। रैण दूर बिछोहिया रहरे संखम झूरे, देवल देवल दाहड़ी देखी उगे सूर्य। संगम का मतलब है चकवा, चकवा पक्षी, चकवा चकवी साहित्य में बहुत सुन चुके हैं आप लोग। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे चकवे, चकवे को संबोधित करके कह रहे हैं क्योंकि चकवा रात्रि के समय अपनी प्रियतमा से अलग हो जाता है और उसकी तलाश में वो स्वर, तरह तरह के स्वर निकालता हुआ, कूकता हुआ हर स्थान स्थान पर भटकता है। ऐसा माना जाता है कि वो अपनी प्रियतमा को पुकारता है। तो उसी बात को आधार बनाकर यहां पर कह रहे हैं कि रैणा दूर बिछोया, कि तू रात के समय अपनी प्रियतमा से, चकवी से बिछुड़ गया है। हे चकवा पक्षी, तू रात के समय अपनी प्रियतमा से बिछड़ गया है, यानी तेरे पास ये सुख है कि सवेरा होते ही, सूर्योदय होते ही तू अपनी प्रियतमा से मिल लेगा। लेकिन फिर भी तुझे पता है कि सुबह होने पर ही मुलाकात होगी, फिर भी तू देवल ही देवल यानी मंदिर मंदिर यानी स्थान स्थान पर दौड़ लगाकर और उसकी तलाश कर रहा है। अभिप्राय ये है कि कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि लेकिन इसके विपरीत, तेरी स्थिति के विपरीत मेरी जीवात्मा की स्थिति बिल्कुल अलग है। मैं अज्ञानता की रात्रि में परमात्मा से बिछुड़ गया हूं। कौन सी रात्रि? अज्ञानता की रात्रि। और तू तो सुबह मिल जाएगा अपनी प्रियतमा से, लेकिन मैं अपने परमात्मा रूपी प्रियतम से कब मिलूंगा ये मुझे पता नहीं है। तो मैं कितना भी स्थान स्थान पर उसे तलाश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। क्योंकि मुझे भी सफलता कब मिलेगी, कब परमात्मा के दर्शन होंगे? जब सूर्य उदित होगा, जब ज्ञान का प्रकाश होगा। तो जैसे सूर्योदय होने पर चकवा पक्षी प्रियतम से मिलेगा, सामान्य अर्थ, लेकिन विशिष्ट अर्थ कि ज्ञान के सूर्य के उदित होने पर ही कबीरदास जी यानी जीवात्मा को परमात्मा के दर्शन होंगे। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि चक्रवाक रात्रि ने तेरे प्रियतम को तुझसे दूर कर दिया है। अब तू बिलख बिलख कर उच्च वाणी में घर घर जाकर उसके लिए पुकार लगा रहा है, परंतु तेरा प्रियतम से मिलन तो सूर्य के उदित होने पर ही होगा। अर्थात हे जीवात्मा, तू अज्ञान रूपी रात्रि में अपने प्रियतम से बिछुड़ गई है, इसलिए तू वेदना के कारण स्थान स्थान पर जाकर प्रियतम को पुकार रही है, किंतु तेरा प्रियतम से मिलन तो ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर ही होगा। पुनरुक्ति प्रकाश और रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। आगे चलते हैं। सुखिया सब संसार हैं खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि ये जो संसार है, ये सारे के सारे लोग संसार के बहुत सुखी हैं। देखिए वृत्यानुप्रास बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सवर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। सुखिया सब संसार है। सुखिया सब संसार का मतलब क्या है कि सारे संसार के लोग सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त हैं, आनंद मना रहे हैं, खाएं और सोते हैं, भोजन करते हैं, स्वादिष्ट तरह तरह के 56 भोग खाते हैं और आराम से चैन की नींद पैर पसार कर सोते हैं। लेकिन दुखी कौन है? दुखिया दास कबीर है। कबीर इस संसार में एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा दुखी है, क्योंकि उस व्यक्ति को ये एहसास है कि उसकी आत्मा परमात्मा का अंश है और वो अपने अंश से अलग हो गई है। और उस विरह की पीड़ा को कबीरदास जी भोग रहे हैं और उन्हें नींद नहीं आती। वो पूरी तरह से चैतन्य है, जाग रहे हैं यानी चैतन्य है और रोते हैं। किस लिए?
परमात्मा से मिलन के लिए रोते हैं, उनकी विरह की वेदना को सहते हुए रोते हैं। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि समस्त संसार दुखी है, जो भोग विलासपूर्ण जीवन जीता हुआ अज्ञान की रात्रि में सो रहा है। दुखी तो केवल एक कबीर है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए जाग भी रहा है और प्रभु मिलन के लिए रो भी रहा है। वृत्त्यानुप्रास और छेकानुप्रास अलंकार है और प्रतीकात्मकता है। प्रतीकात्मकता कहाँ है? सुखिया में प्रतीक है सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होने का, और रोने में प्रतीक है परमात्मा को प्राप्त करने की लालसा का। तो ये हुआ हमारा विरह को अंग। उम्मीद करती हूं कि ये विरह को अंग की सभी साखियां आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगले अंक पर अगले सत्र में इसी तरह से पूरे विश्लेषण और पूरी व्याख्या के साथ हम बात करेंगे और समझे अच्छी तरह समझेंगे और इस तरीके से समझेंगे कि सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तब तक प्रतीक्षा में रहिए, क्योंकि इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। नमस्कार।